हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 21 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, टेफ्लॉन फ्लू के बारे में काफ़ी न्यूज़ में था ये कि यूएसए में काफ़ी सारे लोग इससे जो है प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है टेफ्लॉन फ्लू का शिकार हुए हैं। और अगर हम टेफ्लॉन की बात करें तो जो हमारा नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वहाँ पे हम जो है वो यूज़ करते हैं इसे। वो टेफ्लॉन की जो है एक लेयर जो है उसमें कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, और जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, जब हम खाना बनाते हैं और बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वो जो टेफ्लॉन की जो लेयर होती है वो हमारे खाने में मिक्स हो जाती है और उससे जो धुआं निकल रहा होता है वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये न्यूज़ में था और आपको पता भी होना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन देखेंगे कि 2024 एटीपी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है। हु हैज़ वन द 2024 एटीपी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल। जो सही आंसर है वो है हमारा जॉनिक सिनर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सही आंसर है हमारा नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो लास्ट ईयर आपको याद होगा कि जो रश्मिका मंदाना, जो एक एक्ट्रेस हैं काफ़ी फेमस, वो डीप फेक वीडियो का शिकार हुई थी और इसे डीप फेक, साइबर बुलिंग, वित्तीय जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड होता है, साइबर सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा और रश्मिका मंदाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई अड्डे आधारित स्वयं संचालित वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है। तो वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी लॉन्च। सही जो हमारा आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डे आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी पवन चित्रा का अनावरण किया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी, जिसका नाम क्या है हमारा पवन चित्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISF वर्ल्ड कप पुरुषों के फाइनल में किसने रजत पदक जीता है। हु हैज़ वन सिल्वर मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल। सही आंसर है हमारा विवान कपूर। तो उन्होंने ये जीता है। भारतीय शूटर विवान कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता है। विवान ने फाइनल में 44 अंक हासिल किए कर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि चीन के ची यंग ने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। विच नेशनल पार्क रिसेंटली एमर्ज्ड एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। सही आंसर है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 446 से अधिक तितली प्रजातियों की पहचान की गई है, जिससे यह भारत में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बन गया है। क्या नाम है इसका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA असेंबली के 7वें सत्र की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA असेंबली। सही आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। आपको बताना है कि ISA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और ISA की जो शुरुआत थी वो कौन से देशों ने मिलकर के की थी। तो ISA का जो उद्घाटन है 7वें सत्र का, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें भारत अध्यक्ष और फ्रांस इसका सह अध्यक्ष होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेरा हाउ हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा मणिपुर। मणिपुर में वार्षिक मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया जाता है, जो राज्य के पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? किस स्थान पे किया गया है? तो विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024? सही जो आंसर है वो हमारा है नीति आयोग। नीति आयोग ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार एक्सपो का आयोजन किया है। इस आयोजन में यूएस मेथनॉल इंस्टीट्यूट के सहयोग से मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और वैश्विक तकनीकी पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके एप्लीकेशन पे, प्रोडक्शन पे, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। और ये हमारा कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इज विच स्टेट और यूटी? सही आंसर है हमारा लद्दाख। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरने वाले महत्वपूर्ण सड़क मार्गों को मंजूरी दी है। यह लद्दाख के लेह में स्थित है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरणों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मीटिंग हेल्ड इन अक्टूबर 2024? सही जो आंसर है वो हमारा वो है न्यू दिल्ली। भारत ने पहली बार नई दिल्ली में 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरणों ICDRA की बैठक की मेज़बानी की है। तो ये थे आज के हमारे टेस्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और स्टैटिक क्वेश्चन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, उन क्वेश्चन से आंसर करेंगे, वो सीरीज़ तभी से कंटिन्यू होगी। सिर्फ 1-2 लोग उसमें कमेंट करके आंसर करते हैं, बाकी लोग आंसर करते ही नहीं, तो फिर उस सीरीज़ का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको जो है आंसर नहीं करेंगे। तो अगर आप आंसर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो उसको फिर से शुरू किया जाएगा। वो आपके ही लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ आप करंट भी पढ़ रहे हो और देन 2 क्वेश्चन 2-2 करके भी अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो। स्टैटिक क्वेश्चन मैं कोशिश करती थी कि हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन रखूँ। एक दिन अगर हिस्ट्री रखी है तो दूसरे दिन ज्योग्राफी रखूँ। तो ये अब अगर आप कहेंगे तो मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी स्टैटिक के बढ़ा सकती हूँ, बट ये पूरी तरीके से आपकी कॉल होनी चाहिए। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप ये स्टैटिक क्वेश्चन चाहते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने कमेंट किया था कि आगे के जो बचे हुए दिन हैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे ही डेट हमारी कंफर्म होती है कि हमारी जो डेट है वो 1 दिन होना है या 2 दिन होना है या 7-8 ही मान के अगर हम चले, तो भी थोड़े ही दिन में 1-2 दिन में आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि जो कमिंग डेज़ हैं आपके, उससे कैसे अप्रोच करना है। फेस्टिव जो है सीज़न भी है आपका, तो उसमें भी कैसे बैलेंस करके पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। और आज का डिस्कशन यहीं तक है। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम जब भी हो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी बार आपको मौका मिल रहा है अपने जो भी वेपन्स हैं उसको शार्प करने का, और हमारे केस में वो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल रिविजन्स हैं, वो आपको करना ही करना है। धन्यवाद।